नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जनरेशन एच ए यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब, कब आपको क्यों जॉब छोड़ देनी है। तो आज का मेरा टॉपिक है इंडिया में क्यों कैपिटलिज्म सक्सेस नहीं है। तो व्हाई द कैपिटलिज्म सिस्टम नॉट वर्क इन इंडिया। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। आपको कैपिटलिज्म देखोगे तो अभी अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ है कुछ 100 साल पहले, जब से ये जो डच फ्रांसिस ये सब लोग थे, अंग्रेज जिनको बोलते हैं, जो अदर कंट्रीज से आए थे, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया था। तो पहले तो अलग तरीके से करते थे कि किसानों को पार्टनरशिप में, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब यूरोप में क्रांति आनी शुरू हुई और अब 1900 के आसपास के बाद विश्व युद्ध शुरू हुए और फैक्ट्री लगना लगना स्टार्ट हुई अपने इंडिया में भी। तो फिर जॉब स्टार्ट हो गई और फिर गवर्नमेंट जॉब भी स्टार्ट हो गई। अपने यहाँ के इंडिया के लोग ही उसमें जॉब करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो थी, और जो वर्किंग वाली जॉब थी वर्कर, वो भी। ठीक है, तो हर तरीके से फैल चुका था 1900 के आसपास में ये कैपिटलिज्म वाला सिस्टम। लेकिन हमारी फैमिली जो रन करती थी वो सोशलिज्म पर रन करती थी, जो जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं ना, पूरा दादा के पास कंट्रोल होता था और उसके बच्चे और उन बच्चों के बच्चे सब उसी एक इकोनॉमी के अंडर आते थे। मतलब सिंगल वैलेट होता था, जो पर्स है, जो बैंक है, जो एक अकाउंट है, वो सिंगल अकाउंट होता था, उसका ओनर होता था दादा। दादाजी जिसको बोलते हैं ना, वो उसका ओनर होता था हर फैमिली में, पूरे इंडिया में। ठीक है, लेकिन 1900 के बाद में हमारे जो अकाउंट बंटने शुरू हो गए, दादा से जिनके बच्चे हुए थे दादा के बाद उनके पास अकाउंट आ गए। उन्होंने कैसे भी, चाहे गवर्नमेंट ने अप्लाई करे, उनको पावर दी या उन्होंने खुद ली। ठीक है, ऐसा जो माहौल बनाया जाता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आप देखोगे कि फैमिली में वाइफ और हस्बैंड दोनों के अकाउंट अलग अलग चलते हैं। जो जॉब कर रही होती है वो अपना पैसा अलग रखती है, और जो हस्बैंड जॉब करता है, कुछ काम करता है, तो उसका पैसा अकाउंट अलग चलता है। ठीक है, अब धीरे धीरे बच्चे के भी अलग चलते हैं। जन धन योजना के बाद में नॉर्मल पीपल जो हैं अपने इंडिया के, उनका भी अकाउंट अलग अलग हो गए सब। तो सबका ऑनलाइन सिस्टम के बाद में गूगल पे और ये फ़ोन पे, ये सब के बाद में सबके अकाउंट अलग हैं, हर कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म अपने इंडिया में फेल क्यों है। देखो, अपना इंडिया रन करता था कई सौ, जब भी बना है कई सौ हज़ारों साल से, एक जॉइंट फैमिली के ऊपर। जॉइंट फैमिली टूटी है अपने दादा वाली, जो हम लोग हैं, हमारी दादा वाली जनरेशन के बाद में। पूरे इंडिया में हमारे दादा जो थे, दादाजी, आप अपने भी देखोगे तो दादाजी और पापा जी साथ रहे थे। ठीक है, हमारे पापा जी जो थे उस वाली जनरेशन में, जिनको बूमर बोलते हैं शायद, देखना, तो उन्होंने अपना कुछ भी काम स्टार्ट किया जो उनकी कास्ट से अलग था, जाति जिसको बोलते हैं ना। तो पहले ऐसा था ना कि जो भी कोई काम था ना, तो उसकी जाति बना दी गई थी। ठीक है, तो उसी के अंडर में रह के काम करना होता था। तो वो इजी रहता था, सब सीख लेते थे बच्चे। 10 साल की एज तक लो सारा उनका इन डेप्थ नॉलेज ले लेते थे। जैसे कोई पेंटर का लड़का था, तो वो पेंटर 10 साल में बन जाता था परफेक्ट, है ना। उसका शरीर रेडी होने से पहले हाइट पे चढ़ना, मजबूत बनना, वजन उठाना, तो उतना वो शरीर बनता था, इतना उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम 20 साल के होते हैं तब अपना करियर शुरू करते हैं, चाहे हम पेंटिंग की जॉब भी क्यों ना कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है 20 के बाद में और 30 तक चलता है, और इतने हमारी एज हो जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये कह रहा था ना कि हमारी जो पापा वाली जनरेशन है, उन्होंने काम स्टार्ट किया थोड़ा अलग, फैमिली से अलग, और हमने स्टार्ट किया सिटी में। पूरे इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि घर के बच्चों को बाहर पढ़ना चाहिए। कभी देखना, तो ये ज़्यादा मतलब कॉमन पीपल के लिए बात करता हूँ मैं टॉप लेवल के लिए बात नहीं करता। ऐसे तो गांधी जी भी बाहर पढ़ने गए थे, वो नहीं कह रहा मैं। नॉर्मल पीपल जो है, नॉर्मल आदमी जो 80% अपने इंडिया का है, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, और वो है गरीब। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम जो है ना, वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सब ने अपने बच्चे बाहर पढ़ने स्टार्ट कर दिए, पढ़ाने, घर की इकोनॉमी से हटाना शुरू कर दिया।
अब वे धीरे धीरे बाहर के माहौल में ढल गए। उनके अब जो बच्चे आ रहे हैं अपने से नीचे वाले, जो जनरेशन अल्फा है, वो वो बहुत अलग पैदा हो रही है, ठीक है, अलग सिचुएशन में। ना उनके पास सोशलिज्म का सिस्टम है, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, मम्मी पापा से दूर, दादा दादी से दूर पल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं उनके पास, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अपने इंडिया में कैपिटलिज्म सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो देखो, एक तो ये जॉइंट फैमिली के कारण, क्योंकि कैपिटलिज्म में जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि फैमिली न्यूक्लियर हो, ठीक है, न्यूक्लियर हो, जो हस्बैंड और वाइफ उनका एक अकाउंट अलग से हो, उनके ऊपर वाला कोई नहीं हो। अगर उनके पास इनहेरिटेंस जो माँ बाप से दिया गया पैसा, ज़मीन, दौलत कुछ भी होती है, अगर वो है तो उनके कंट्रोल में हो, ठीक है। तो अब ये कहता है ना, ये वाला कैपिटलिज्म कहता है कि जिसकी तुम बात करोगे वो ओनर होगा, ठीक है, जिसकी बात हो रही होगी, जिसके अराउंड बात हो रही होगी वो ओनर होगा। तो ये कैपिटलिज्म ऑटोमेटिकली, जो ऊपर वाली जनरेशन है, ऊपर कोई है, माँ बाप है, कोई जुड़ा हुआ है, उसको बराबर का मानता है। और उस जो फैमिली मेम्बर हैं उसके बाद, अकाउंट वाले के बाद में, समझ रहे हो, मेन पर्सन के बाद में जो भी कोई बंदा है उसके बराबर मानता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे, ये बहुत डीप मीनिंग है। अगर आपकी फैमिली में कैपिटलिज्म आ गया है, और अगर लेट से आप आदमी हो और आपकी औरत है, बच्चे हैं, तो आपके माँ बाप आपको ऐसे ट्रीट करने पड़ेंगे जैसे आपके बच्चे आपकी वाइफ। आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते अगर कैपिटलिज्म सिस्टम में रहोगे। तुम देखना कहीं भी, अपने गांव, आसपास, विलेज, शहर, कहीं भी, कि हमने जिनको बहुत इज्जत से बोला, इज्जत से बात करी, रिस्पेक्ट दी पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब हम कमाना शुरू कर गए, कैपिटलिज्म में आ गए, तो उनको ट्रांजैक्शनल वे में देखते हैं कि आज मैंने मम्मी पापा को इतना पैसा दिया, आज ये मम्मी पापा ने इतना मुझे दिया, इतना लिया, ऐसे वाला। जबकि ये नहीं था, ये जॉइंट फैमिली में ये बिल्कुल नहीं था। ये ये आज तक हुआ ही नहीं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में हमेशा पापा ने दिया, ठीक है, चाहे कोई भी कमा रहा था सॉरी, बच्चे कोई भी कमा रहे थे, लेकिन दिया हमेशा पापा ने। अकाउंट में ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे आता था, जैसे गवर्नमेंट टैक्स पहले कलेक्ट करती है फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ऐसे ही होता था पहले। वो पैसा जितने भी मेंबर थे वो कमाते थे, उसको अकाउंट में डालते थे, पापा दादा जो भी, वो टॉप लेवल वाले के, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब जो है पैसा न्यूक्लियर में हो गया, चार लड़के थे, चारों के पास आ गया, अब वो डिसाइड करते हैं कि ऊपर डालना है या नहीं है। तो इस चक्कर में क्या ना, ऊपर वाली जो जनरेशन है वो जल्दी से इनहेरिटेंस जो भी उनके पास है वो छोड़ना नहीं चाहती। बहुत कड़वी सच्चाई है। मेरे साथ के, जो आपके साथ के, जो पढ़ने वाले, जॉब करने वाले जो बंदे थे, देखो जो भी कोई था वो पहली बात तो पढ़ाई करी उसने, चाहे थोड़ी करी या ज़्यादा, थोड़ी करी तो किस अपना काम करा, कोई जॉब, बिजनेस बिजनेस, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ी तो फिर कोई जॉब करी। तो ये सब जितने भी थे, अगर आपके पास इनहेरिटेंस था, मम्मी पापा का कुछ था, ज़मीन जायदाद कुछ भी, तो ये बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो चीज़ हमारी है, जबकि उनको, ऊपर वालों को फियर है कि ये चीज़ हमारे बच्चे ले लेंगे तो हमारे पास हमें कुछ नहीं देंगे। और ये बहुत गंदा फियर है, ये अपने इंडिया में कैपिटलिज्म को तोड़ रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म रन ही नहीं कर सकता अगर, कैपिटलिज्म कहता है ना कि सिंगल वो जो रहेगा ना, जिसकी हम बात करेंगे, जो जो वर्किंग पर्सन रहेगा, तो उसके पास 100% ऑटोनॉमी आनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। लेकिन जो हमारा इंडिया में हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो कमा रहा होता है वो सिर्फ कमा रहा होता है, डिसीजन कोई और ले रहा होता है, ऊपर वाले ले रहे होते हैं। कभी भी देखना, देखो, अब मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ। देखो, तुम कहीं भी जाना, गांव में या शहर में, टायर थ्री के, टीयर थ्री वाले जो ना, उनको बोल रहा हूँ, उनके एरिया के, आप देखना, एक जो भी कोई लड़का है, जो मेंबर, फैमिली मेंबर, जो मेन अर्निंग मेंबर है, कमा रहा है, वो, उसकी हेल्थ आपको बहुत डैमेज मिलेगी, शकल डैमेज मिलेगी उसको, उसकी। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसे
हज़ार 2,000 10,000 20,000 की ज़रूरत होगी 2-3 महीने खर्च करने के लिए अपनी हेल्थ पर, और वो उसकी हेल्थ ओके हो जाएगी। 2 महीने का टाइम चाहिए उसे। दो 2 महीने की थोड़ी सी एनर्जी कि कोई और उसके साथ लग जाए, ठीक है, उसको अच्छा फील कराए, और ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन वो, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 2 महीने फ्री रहे, 2 महीने कोई और उसका काम देखे, और दो अपने ऊपर 20-50 हज़ार रुपये उठा ले हेल्थ में, ठीक है, जिम कर ले, अच्छा खाना खा ले, डाइट प्रोटीन ये सब, अच्छी नींद ले ले, ये नहीं है। वो धीरे धीरे क्या ना, उसकी एज बहुत, वो जो अर्निंग मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है अपनी जो, उसको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ये सब बहुत सारी चीज़ें ये सब आ रहा है, और वो चला जाता है, और उसके जो डिपेंडेंट वाले पर्सन है ऊपर वाले या नीचे वाले, वो रह जाते हैं। फिर कहते हैं ये जवानी में कैसे होगा, तो समझ रहे हो ना कि आप प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है, ये पूरे इंडिया में फैल रही है, और इनहेरिटेंस वाला सिस्टम आके अटक जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इनहेरिटेंस से नहीं, प्रॉब्लम है हमारी कैपिटलिज्म से। अगर आपकी फैमिली रन कर रही है कैपिटलिज्म सिस्टम पर, तो ऑटोनॉमी दो अपने अर्निंग मेंबर को, जो भी कोई अर्निंग मेंबर है, ठीक है, जितना भी आपके पास मटेरियल है, जो भी कुछ है, उसको दो। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। यही मैं कहना चाहता था कि नहीं तो, अगर देखो, अगर वो फेल होगा, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म फेल होगा, तो आप फेल होगे। प्रॉब्लम आपको होगी, गवर्नमेंट को, या किसी पुलिस को, किसी कर्मचारी को, किसी 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 विभाग को, उसको नहीं होगी। किसी विदेशी को, उसको थोड़ी ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आपको होगी ना, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है। जनरेशन एच को सब्सक्राइब करो, और आप बताओ, आप सोशलिज्म में हो या कैपिटलिज्म में, आपकी फैमिली कहाँ रन कर रही है, कौन सा मॉडल आपके ऊपर अप्लाई होता है। आप खुद से कमाए हुए पैसे का डिसीजन ले पाते हो या नहीं, बताना मेरे को।